आज जो विषय मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो इस प्रकार से है, मत डर केवल विश्वास रख। मत डर केवल विश्वास रख। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने याईर नामक एक व्यक्ति से कहा था। जब याईर प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी बेटी के संबंध में आता है और उससे याचना करता है कि वो प्रभु उसके साथ चले और उसकी बेटी को चंगा करे। इसी घटना को मैं और आप देखेंगे मेरे प्रियो, इस शीर्षक के अंतर्गत मत डर केवल विश्वास रख। आइए हम याईर की जिंदगी को देखें कि कैसे उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए, कई परिस्थितियां आई। मेरे प्रियो, ऐसा क्या हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मत डर केवल विश्वास रख। मेरे प्रियो, कई बार विश्वास रखते समय भी डर लगता है और मैं सोचता हूं कि जहां जहां विश्वास का कदम उठाना होता है, एक प्रकार से मनुष्य की जिंदगी में भय उत्पन्न होता है, वो डर जाता है। कई बार विश्वास में भय शामिल होता है और उस भय के ऊपर हमें जयवंत होकर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो। याईर और उसके परिवार में आई परिस्थितियों के ऊपर मैं और आप थोड़ा मनन करेंगे मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय में मेरे प्रियो मैं और आप इन बातों को देख पाते हैं। तीनों भागों से हम लोग कुछ कुछ बातों को देखेंगे। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 18 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो आराधनालय का एक अधिकारी आया और उसे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठा और इसके पीछे चल पड़ा और उसके चेलों ने भी ऐसा ही किया। इसे हम एक और स्थान में पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार में भी मैं और आप इसे देख सकते हैं मेरे प्रियो। उसके 21 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु नाव से फिर उस पार गया तो एक विशाल जनसमूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया और वह झील के किनारे ठहर गया। फिर आराधनालय के अधिकारियों में याईर नामक एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर उससे विनती करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और वह जीवित रहे। वह उसके साथ चला और एक विशाल जनसमूह भी उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मेरे प्रिय, अगर इसी भाग को हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 40 पद से आगे देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ज्यों ही यीशु लौटा तो भीड़ ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और देखो याईर नामक एक मनुष्य आया जो आराधनालय का अधिकारी था। वह यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उससे अपने घर चलने के लिए अनुरोध करने लगा, क्योंकि उसकी एक लौती बेटी जो लगभग 12 वर्ष की थी मरने पर थी। जब वह जाने को था तो भीड़ उस पर टूटी पड़ रही थी। हालेलुया। याईर एक बड़ा अधिकारी है मेरे प्रिय, उसके परिवार में कि कोई भी घटी कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर्याप्त है, अच्छा पैसा है, अच्छा खाने का सामान है मेरे प्रिय, अच्छे वस्तुएं उसके घर में है, लोगों के बीच में एक अच्छा नाम है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेरे प्रिय, जब सब कुछ सुकून से चल रहा था, चैन से चल रहा था, आराम से इसकी जिंदगी चल रही थी, इसने आने वाले परेशानी और विपत्ति की कभी कल्पना नहीं की। आने वाले समय में किस प्रकार से इसके परिवार में कोई घटना घटने वाला है या इसकी बेटी बीमार पड़ जाएगी, ये सब बातें ये नहीं सोच रहा मेरे प्रिय। और मैं भी सोचता हूं कि कई बार घर में इस प्रकार से सोचना चाहिए कि अभी कोई बीमार पड़ जाए, अब कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा, अब कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। और इस प्रकार के एक भय में, खौफ में एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बिताए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी भी नहीं चाहता है मेरे प्रिय। लेकिन हम जानते हैं कि जीवन में ये ऐसे ही कई बार घटनाएं घटती हैं कि जब एक व्यक्ति तैयार नहीं होता या सोच नहीं रहा होता, कई बार उसके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। अय्यूब ने तो इस प्रकार से कहा कि जो बात से मैं डरता था वही बात मेरी जिंदगी में घट गई। अर्थात अय्यूब एक प्रकार के भय में अपनी जिंदगी को जीता था मेरे प्रिय। यद्यपि वो प्रार्थनाओं को करता था, यद्यपि अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन वो बलिदान को चढ़ाता था, परमेश्वर से माफी मांगता था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक प्रकार का भय समाया हुआ रहता था मेरे प्रियो। क्या मैं और आप भी, आज आप जो सुन रहे हैं मेरे प्रियो वचन को, क्या आप भी अपनी जिंदगी को बड़े भय में बिताते हैं? आप डरे हुए से रहते हैं, आप बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आप माफी भी मांगते हैं, प्रतिदिन आपके प्रार्थना का जीवन है, लेकिन प्रतिदिन आप एक डर में जीते हैं मेरे प्रिय। आपको एक डर सताता रहता है कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई नुकसान ना हो जाए, आपके अपनों की जिंदगी में कोई नुकसान ना हो जाए, आपके परिवार में किसी को नुकसान ना हो जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए, कोई हानि ना हो जाए,
कोई घटना ना घट जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, इस प्रकार का विचार आपको सता रहा है क्या? इस प्रकार की स्थिति आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं मेरे प्रियो? यद्यपि अय्यूब अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव करता था, याईर शायद इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचता था मेरे प्रियो, और इस प्रकार का डर का माहौल भी उसने कभी शायद महसूस नहीं किया। लेकिन अचानक से बाइबल बताती है कि उसके 12 वर्ष की बेटी बीमार पड़ गई, और शुरुआत में तो याईर ने बहुत प्रयास किया होगा, बहुत इलाज कराया होगा मेरे प्रिय, क्योंकि जब याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आया तब प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा कि मेरे साथ चल, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है और यहां तक कि वो मरने पर है मेरे प्रिय। इस स्थिति में याईर की बेटी पहुंच गई थी। शुरुआत में वो शायद यीशु के पास नहीं गया, शुरुआत में शायद वो लोगों के पास गया, वैद्यों के पास गया, उसने इलाज करवाया होगा मेरे प्रिय। और ये दो घटनाएं जो मैं और आप यहाँ पर देखते हैं, याईर के बारे में और 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में मेरे प्रिय। याईर की बेटी भी 12 वर्ष से बीमार है, और बीच में जो एक और घटना घटती है मेरे प्रिय, जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और उसके वस्त्र को छूकर चंगी हो जाती है, ये भी 12 वर्ष से बीमार थी। दोनों की बीमारियां अलग अलग है मेरे प्रिय, लेकिन दोनों की बीमारी कहीं ना कहीं इस स्थिति में पहुंच गई है कि ये दोनों मौत की कागार में है। एक व्यक्ति, एक स्त्री जैसे 12 वर्ष से लहू बह रहा है मेरे प्रिय, वो भी अपने आप को शायद मृत्यु के बहुत नजदीक देखती है मेरे प्रिय। बाइबल बताती है उसके संबंध में कि बहुत सारे वैद्यों के पास गए, इलाज करवाई, अपना सब कुछ उसके ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर उसने खर्च कर दिया मेरे प्रिय, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। और बाइबल बताती है कि उसने वैद्यों के हाथ से बहुत दुख उठाया था और उसका सब कुछ खत्म हो गया था और उसका दुख और ज्यादा बढ़ गया था, उसकी पीड़ा और बढ़ गई थी। ऐसे ही शायद याईर भी हो सकता है मेरे प्रिय। 2 प्रकार के लोगों का वर्णन यहाँ पर मैं और आप पाते हैं इस वचन के भाग में। याईर जो बहुत ज्यादा धनवान है, याईर जो बड़ा अधिकारी है, याईर जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके घर में कोई कमी घटी नहीं, जिसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, वो चाहे तो बहुत दूर वैद्यों के पास जा सकता है मेरे प्रिय। हो सकता है कि उसने बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रिय, जो बहुत बड़ी अधिकारी नहीं थी, शायद हो सकता है कि बहुत निम्न स्तर के परिवार से आती हो, मध्यम स्तर के परिवार से आती हो, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं रहा हो मेरे प्रिय, लेकिन ये भी 12 वर्ष से बीमार है और ये भी वैद्य के पास जा रही है मेरे प्रिय। आज ये मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति के पास पैसा है या नहीं है, एक धनवान है या गरीब है या मध्यम स्तर का व्यक्ति है मेरे प्रिय। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता मेरे प्रिय। जब ऐसे परिस्थितियों का वो सामना करता है जिसका हल पैसा नहीं है, जिसका हल वैद्य नहीं है मेरे प्रिय, तब वो मनुष्य क्या करेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, मैं और आप याईर और स्त्री से मैं और आप सीखे, चाहे आप गरीब हो, चाहे मध्यम स्तर के व्यक्ति हो, चाहे बहुत धनवान हो, चाहे आप कोई भी हो मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे स्थिति में हैं जहां पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आए अपनी बेटी के लिए, ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई अपनी व्यक्तिगत बीमारी के लिए, चाहे वो 12 वर्ष से हो, चाहे कितने भी वर्ष से हो मेरे प्रियो, चाहे वो बीमारी का कोई भी नाम हो, प्रभु यीशु मसीह के पास मैं और आप उम्मीद से आ सकते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। याईर के घर में अचानक से परिस्थितियां बदल गई। प्रारंभ में उसने स्वयं अपने हाथों से उन परिस्थितियों को संभालने का प्रयास किया, समाधान निकालने का प्रयास किया, लोगों के पास जाकर उस समस्या का समाधान ढूंढने का उसने प्रयास किया, उसने कोशिश किया कि लोग उसकी बेटी को ठीक कर दे मेरे प्रिय। लेकिन वो बीमारी जो शुरू में बहुत छोटी नजर आ रही थी, धीरे 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 एक बड़ा रूप उसके जिंदगी में लेने लगा मेरे प्रियो, और उस छोटे से बच्चे की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने लगा, उसके जीवन के ऊपर हावी होने लगा। ऐसा लगने लगा कि ये बीमारी उसकी उम्र को छीन लेगा और उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा मेरे प्रियो। और ये बीमारी ना केवल याईर की बेटी को परेशान करने लगा, लेकिन उसके पूरे परिवार को परेशान करने लगा। यद्यपि उसकी बेटी बीमार थी मेरे प्रियो, लेकिन उसका पिता अपनी बेटी को देख देख कर मानसिक तरीके से बीमार होने लगा मेरे प्रियो। और मैं नहीं सोचता कि याईर बहुत आनंदित रहता होगा, खूब भोजन करता होगा, अच्छा अच्छा खाना वो खाता होगा। मैं सोचता हूं कि याईर बहुत परेशान हो गया था। बीमारी ऐसे ही होती है मेरे प्रियो, जब बीमारी किसी के घर में आती है, ना केवल उस बीमार को लेकिन उसके परिवार को भी बीमार कर देती है, ना केवल शरीर में लेकिन मानसिक तरीके से भी मेरे प्रियो। ना केवल बीमारी लेकिन कोई परिस्थिति भी हो सकता है। जब एक व्यक्ति परिवार में किसी विपरीत बात से या किसी परेशानी से उलझने लगता है तो पूरा परिवार भी उलझने लगता है मेरे प्रियो। और ऐसे ही याईर की जिंदगी में होने लगा, पूरा परिवार बेचैन होने लगा, पूरा परिवार परेशान होने लगा, पूरा परिवार इस समस्या का समाधान ढूंढने लगा, इस बीमारी के लिए चंगाई की लालसा करने लगा, ढूंढने लगा कि कहां से उन्हें चंगाई मिलेगा, कहां से ये बातें बदलेंगी, कहां किसके पास जाएं कि उसकी बेटी ठीक हो जाए, किसके पास जाएं कि परिस्थितियां बदल दी जाए मेरे प्रियो। कौन हमारे लिए सहायता करेगा, कौन हमारे लिए रास्ता निकालेगा मेरे प्रियो। इसी प्रकार से याईर
अपनी बेटी के लिए सोचने लगा, और जो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, वो भी अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगी मेरे प्रियो। और जब वो ऐसा सोच ही रहे थे, ऐसे वक्त को बिता ही रहे थे, याईर के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी शहर में आया। हालेलुया, उसी शहर में आया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी इतना दूर नहीं है मेरे प्रियो कि आप उसके पास ना पहुंच सके। वो आपके नजदीक है। जब आपको परेशानियों में देखता है मेरे प्रिय, वो आपके नजदीक होता है। अगर आप अपनी नजरों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ फेरेंगे तो यीशु मसीह जरूर आपको दिखाई देगा और आप यीशु मसीह से मुलाकात कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी जा सकता है मेरे प्रिय। यदि आप पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आप जब जाने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कभी आपसे नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास मत आओ। वो तो ये कहता है मेरे प्रियो कि जो भी बोझ से दबा हुआ है वो उसके पास आए, जो भी भूखा और प्यासा है, परेशान है, वो आपको निमंत्रण देता है, न्योता देता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए, और प्रभु यीशु मसीह ही आपके समस्या का समाधान है। मत डर, केवल विश्वास रख। एक विश्वास के साथ याईर गया मेरे प्रियो। हो सकता है उसके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि मैं जाऊंगा और यीशु मसीह से मैं कहूंगा, जबकि भीड़ उसके पीछे चल रही होगी, मैं नहीं जानता कि यीशु की आज क्या योजना है, मैं नहीं जानता कि यीशु आज किसके घर जाने वाला है, मैं नहीं जानता कि यीशु आज यहाँ पर ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, लेकिन फिर भी एक विश्वास, एक आशा के साथ वो जा रहा है कि मैं जाऊंगा और यीशु मसीह से मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आज आप मेरे घर में चलिए, प्रभु यीशु मसीह आज आप मेरी बेटी के लिए मेरे घर में चलिए। प्रभु यीशु मसीह से जाकर मैं आज अपनी समस्या को बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर आज मैं अपनी बेटी की बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा, और प्रभु यीशु मसीह से जाकर आज मैं उससे कहूंगा कि तू मेरे घर चल, मेरे साथ चल। मेरे प्रियो, इस प्रकार के विश्वास को लेकर याईर प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया, ये ना जानते हुए कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह क्या योजना बनाने वाला, ये ना जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह हाँ करेगा या ना करेगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार का एक बड़ा विश्वास लेकर याईर चल पड़ा मेरे प्रियो, इस बात को जानते हुए कि इतने बड़े भीड़ से यीशु मसीह घिरा हुआ है, इतने सारे लोग अपनी अपनी बातों को उसके पास लेकर आएंगे, लेकिन उसे यकीन था कि इन सब बातों के बीच में, भीड़ में होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और मेरी याचना को जरूर सुनेगा और मेरी तकलीफ के ऊपर जरूर ध्यान देगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो मनुष्य की समस्या को नजरअंदाज नहीं करता। यदि कोई प्रार्थना को लेकर उसके पास जाए मेरे प्रियो, तो उससे वो मुख नहीं फेरता, लेकिन उसकी वो सुनता है। आज आपको भी विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। भले ही आपकी पहली मुलाकात है प्रभु यीशु मसीह से, हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को इससे पहले कभी भी नहीं पुकारे, प्रभु यीशु मसीह के पास आज से पहले आप कभी भी नहीं आए मेरे प्रियो। याईर अपनी जिंदगी में पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आ रहा है, लेकिन एक बड़े विश्वास के साथ आ रहा है कि वह प्रभु जिसके पास मैं पहली बार आ रहा हूं वह मेरी सुनेगा, क्योंकि वह प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है मेरे प्रियो। मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है मेरे प्रियो। वो हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करेगा, वो हमारी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करेगा मेरे प्रियो। बाइबल इस उदाहरण को देती है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है अपने परेशानी को लेकर, यीशु मसीह उनकी सुनता है मेरे प्रियो और उनकी मदद करता है। याईर आता है मेरे प्रियो और उसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने वो आता है। अपने घर में शायद वो कह के गया हो मेरे प्रियो, अपनी बेटी से कहकर गया हो कि बेटी भयभीत ना होना, आज कुछ होने वाला है। अपनी पत्नी से उसने कहा होगा भयभीत नहीं होने वाला, भयभीत नहीं होना क्योंकि आज कुछ होने वाला है। अपने सेवकों से उसने कहा होगा भयभीत नहीं होना, तुम इंतजार करना, मैं यीशु को लेकर आ रहा हूं, आज कुछ तो हमारी जिंदगी में घटने वाला है मेरे प्रियो। क्या इस प्रकार का हियाव मैं और आप आज दिखाएंगे? मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि वो विश्वास के साथ आया है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस विश्वास के साथ जो तू लेकर आया है उस विश्वास को अपनी जिंदगी से जाने मत देना। याईर मेरे प्रियो, याईर अपने घर में विश्वास के वचन को बो कर आया मेरे प्रियो, एक लंबी यात्रा को तय कर आया, और उस यात्रा के दौरान में उसके मन में कई सवाल उठते होंगे। उसने सोचा होगा कि क्या होगा अगर यीशु मसीह से आज मेरी मुलाकात ना हो, क्या होगा अगर भीड़ मुझे यीशु के नजदीक जाने ना दे, क्या होगा अगर आज मैं अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामने ना रख पाऊं, तो क्या होगा मेरे प्रियो। मुझे जरूरत है, लेकिन अगर यीशु से मेरी मुलाकात ना हो पाए तो क्या होगा मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सुसमाचार के ऊपर यकीन करें कि अगर आपको जरूरत है
तो यीशु से आप जरूर मुलाकात कर पाएंगे मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया है। यदि आपको मदद की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह आपको मदद देना चाहता है मेरे प्रियो। या अपनी यात्रा में इन सब प्रकार के विचारों से घिरे रहने के बावजूद भी पूरी यात्रा संभव है कि वो अपने मन से बातचीत करता रहा होगा कि नहीं, मैं आज जाऊंगा और आज मैं प्रयास करूंगा। एक बार मैं अपने प्रार्थना को, मैं अपने परेशानी को, जो हमारे घर की परिस्थिति, जो हमारे घर का माहौल है, जो मेरी बेटी की हालत है, मैंने सबको बताया और कोई कुछ नहीं कर सका। क्यों ना मैं एक बार जाकर यीशु मसीह को बताकर देखूं। हालेलुया मेरे प्रियो। आज आपके अंदर भी यही इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि क्यों ना मैं अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह को बताऊं, क्यों ना मैं अपने परेशानी को प्रभु यीशु मसीह को बताऊं, क्यों ना मैं अपने घर की हालत को प्रभु यीशु मसीह को बताऊं, क्यों ना मैं अपनों की हालत को प्रभु यीशु मसीह को बताऊं, क्यों ना मैं अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के सामने उंडेलूं। मैंने बहुतों को बताया लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप यीशु को बताएंगे, यीशु जरूर आपके लिए कुछ करेगा। यीशु आपके लिए समाधान निकालेगा, यीशु आपके लिए रास्ता निकालेगा मेरे प्रिय। और उस रास्ते में आप अपनी समस्या का समाधान देख पाएंगे मेरे प्रियो। सो यार इस प्रकार के विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ देखता है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर वो अधिकारी गिर जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर आराधनालय के अधिकारियों में याईर नामक एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा मेरे प्रियो। जबकि सारी भीड़ अपने पैरों पे खड़ी हुई है मेरे प्रियो, कोई इसके पैरों में गिरा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन याईर आता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे गिर पड़ता है मेरे प्रियो। कौन व्यक्ति सड़क पर किसी चलते हुए व्यक्ति के सामने गिर जाएगा, अपने घुटने टेक देगा? किसी के पैरों पर गिर जाने का क्या अर्थ होता है मेरे प्रियो? क्या आप कभी किसी के पैरों पर गिरे हैं मेरे प्रियो? इस बात को दर्शाता है कि आपकी स्थिति कितनी गंभीर है, आपके पास जो विषय है वो कितना गंभीर है। और आप चाहते हैं मेरे प्रियो, जिसके पैरों पर आप गिरे हैं मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको नजरअंदाज ना करे। आपने अपने आप को बिल्कुल नम्र कर दिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया है मेरे प्रियो। यही परमेश्वर के आगे मुझे और आपको करना, मुझे और आपको शून्य करना है मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र और दीन करना है। यद्यपि यह एक बहुत बड़ा अधिकारी है मेरे प्रियो, लेकिन भीड़ के सामने, वो भीड़ में से कई लोग जानते होंगे कि बहुत बड़ा अधिकारी है, ये बड़े पद को रखने वाला बड़ा नामी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अपने नाम को, अपने अधिकार को, अपने उस पद को और अपने उस पद को मेरे प्रियो उसने छोड़कर, उसने नजरअंदाज करके अपने आप को छोटा किया। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते मेरे प्रियो, अपने आप को छोटा करें। अब चाहे जो कुछ हो मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर आप नहीं, आपको प्रभु की जरूरत है, इसलिए अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन कर दे मेरे प्रियो। उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर आप ये देखते रह जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास ना आए, हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को ना झुकाएं मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर ना गिरे मेरे प्रियो। हो सकता है कि लोगों को देख देख कर आज तक आपने बहुत सारी बातें चूक गए आप अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो, लेकिन आज आपको फैसला लेने की जरूरत है कि आप लोगों को नहीं देखेंगे, लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, नहीं। लेकिन अगर आपको जरूरत है मेरे प्रियो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास और उसके सामने झुक जाएं और वो आपकी सहायता करेगा मेरे प्रियो। और जब एक मनुष्य के जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो किसी के भी सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यीशु के सामने झुकें और आप देखें कि यीशु आपके लिए बड़े आश्चर्य कर्म करेगा मेरे प्रियो। सो याईर आता है और प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक जाता है, उसके पैरों पर गिर पड़ता है। बाइबल बताती 23 पद में कि गिड़गिड़ा कर उससे विनती करके कहने लगा, हालेलुया, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु की दुहाई देने लगा, प्रभु को पुकारने लगा मेरे प्रियो, से याचना करने लगा। हो सकता है कि आंसुओं से भर गया हो मेरे प्रियो। क्या आपकी परिस्थिति आपको रुला रही है? क्या आपकी परिस्थिति आपके हृदय को तोड़ दी है मेरे प्रियो और आपके स्थिति को बहुत बेकार कर दिया है मेरे प्रियो? आपकी परिस्थिति ने मेरे प्रियो, आपका जो जिंदगी का माहौल है, जिन परेशानियों से, जिन परिस्थितियों से आप होकर गुजर रहे हैं, उसने आपको अंदर से हिला कर रख दिया। याईर को उसकी परिस्थितियों ने, उसकी बेटी की बीमारी ने अंदर से तोड़ दिया, हिला दिया मेरे प्रियो। और यीशु के चरणों पर आकर वो गिड़गिड़ा रहा, आंसुओं से भर गया। इतने बड़े भीड़ के सामने एक व्यक्ति रो रहा है मेरे प्रियो
एक बड़ा नाम रखने वाला, एक बड़ा अधिकारी के एक व्यक्ति के पैरों पर गिरकर बड़े भीड़ के सामने में रो रहा है, आंसू को बहा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, एक छोटे बच्चे के समान उसे दुहाई दे रहा, मानो उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पकड़ लिया, उसके पैरों के आगे आकर गिर गया कि प्रभु यीशु मसीह एक कदम भी आगे ना बढ़े। याईर के याचना को सुने बिना आज प्रभु यीशु मसीह नहीं जाना चाहिए। याईर को देखे बिना, याईर को नजरअंदाज करके आज प्रभु यीशु मसीह नहीं जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के आंखें याईर पर पड़े, याईर ये चाहता था। प्रभु यीशु मसीह याईर की प्रार्थना को सुने, याईर ये चाहता था। इसलिए सबसे अच्छा जो वो कर सकता था मेरे प्रियो यही था कि वो सामने से आए और यीशु मसीह के पैरों पर वो गिर पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह के पैरों पर वो गिर पड़े, यीशु मसीह के पैरों को वो पकड़ ले। क्या आज आप यीशु के पैरों को पकड़ना चाहते हैं? क्या आज आप यीशु के चरणों को पकड़ना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे उत्तम स्थान प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति ही हमारे ढाल और झिलम है। जब मैं और आप उसकी नजदीकी में आएंगे, जब मैं और आप उसके पैरों के पास आएंगे, उसके चरणों में आएंगे मेरे प्रियो, उसके चरणों में वो मुझे और आपको शरण देगा मेरे प्रियो, और वो मुझे और आपको अपने हाथों से उठाएगा और अपने संग वो हमें लेकर चलेगा मेरे प्रियो। याईर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर पड़ा और उससे गिड़गिड़ा कर कहने लगा मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना करके इस प्रकार से बोला, हे प्रभु मेरी विनती सुन, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और वह जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, याईर अपने बेटी का जिंदगी चाहता था। याईर चाहता था कि उसकी बेटी जीवित रहे। याईर चाहता था कि उसकी बेटी चंगी हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि आज आपके घर में कोई चंगा हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आज आपके घर में कुछ चीज बदल जाए? मेरे प्रिय, आप प्रभु यीशु मसीह से आकर इस बात को कहें और प्रभु यीशु मसीह जरूर से आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लूका कहता है, याईर ने क्या कहा आकर, इसका 8वां अध्याय और उसका 41 पद से आगे मेरे प्रिय। और देखो, याईर नामक एक मनुष्य आया जो आराधनालय का अधिकारी था, वह यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उससे अपने घर चलने के लिए अनुरोध करने लगा, गिड़गिड़ा कर बार बार कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर चलिए, प्रभु यीशु मसीह आज मेरे घर चलिए, प्रभु यीशु मसीह आज मैं नहीं जानता कि आप कहां जाने की तैयारी कर आए, मैं नहीं जानता कि आज आपकी क्या योजना है, मैं नहीं जानता कि आज आप कहां कहां जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर, हे प्रभु आज आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह आज आप मेरे घर चलिए, प्रभु आज मेरे घर चलिए, प्रभु आज मेरे घर चलिए, प्रभु आज मेरी बेटी के ऊपर दया करिए। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आपके घर के ऊपर दया करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी प्रार्थना को ठुकराया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि यार मैं आज कहीं और जा रहा हूं, आज मैं तेरे घर नहीं आ सकता, यार आज मैं किसी और से मुलाकात करने वाला हूं, आज तेरी बेटी के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करने के लिए आए मेरे प्रिय, वो हर एक की मदद करेगा, जो जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारेगा मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह उसकी सहायता करेगा मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो बार बार अनुरोध करके कहने लगा, हे प्रभु आज मेरे घर में चल, हे प्रभु आज मेरे घर में चल, हे प्रभु आज मेरे घर में चल। क्यों आज तेरे घर में चलूं? क्योंकि मेरी इकलौती बेटी जो लगभग 12 वर्ष की है, मरने पर है, वो इतनी बीमार है कि वो मर जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के बिना उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर आप जाएंगे तो आज वो बच जाएगी मेरे प्रिय। याईर का ये विश्वास था मेरे प्रिय कि यीशु के बिना उसकी बेटी मर जाएगी, लेकिन अगर यीशु मसीह उसके घर में आ जाए तो उसकी बेटी उस मौत के बिस्तर से भी उठ खड़ी होगी। हालेलुया। इस बड़े विश्वास के साथ याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आया था कि यीशु ही उसके उस परिस्थिति का एक जवाब है मेरे प्रिय। यीशु ही उसकी बेटी के लिए जवाब है, यीशु ही उसके परिवार का एक जवाब है, यीशु उसकी जिंदगी का एक जवाब है मेरे प्रिय। याईर ने इस बात के ऊपर यकीन किया, बड़े विश्वास के साथ आया है और प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, 12 वर्ष की है, आप चलिए और उसे चंगा करिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे घर चलूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने याईर के घर की तरफ का रुख लिया मेरे प्रिय, उस मार्ग की तरफ वो चलने लगा जिस मार्ग में याईर का घर पड़ता था। याईर बड़ा आनंदित है, उसे ऐसा लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, उसे ऐसा लगा कि आज मेरी जिंदगी में, आज मेरे परिवार में बड़ा काम होने वाला है। जैसे यीशु का जवाब आया मेरे प्रिय, याईर की जिंदगी में बड़ा आनंद आया। उसने जान लिया, उसने महसूस करना शुरू किया, वो बड़े आनंद से भर गया है कि आज मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, आज
प्रभु यीशु मसीह मेरे घर चल रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया गया है, मेरे आंसू प्रभु यीशु मसीह ने देख लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर जो मैं गिर पड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। ये बात याईर समझ गया मेरे प्रियो। और लेकिन जब उस मार्ग में था, बाइबल बताती है एक और स्त्री आई, और ये स्त्री याईर की तरह आगे से नहीं आई, लेकिन याईर से थोड़ा विपरीत वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जैसे आई, मानो भीड़ के मध्य में से आती है और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को वो छू लेती है मेरे प्रियो। अब वो स्त्री चंगी हो गई। यद्यपि हमारा संदेश याईर के ऊपर है मेरे प्रियो, लेकिन स्त्री को मैं और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग से पीड़ित थी, और ये प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगी हो जाती है मेरे प्रियो। और यहाँ पर यीशु मसीह का समय लग जाता है। यीशु मसीह कहना शुरू करते हैं मार्ग में, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकल कर गया है। और याईर को अब ऐसा लग रहा है कि अब ये क्या रुकावट आ गया है, अब बीच में कौन सी बाधा आ गई है, अब ये विलंब कहां से होने लगा है। अभी तो प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन अब फिर से परिस्थितियां ऐसे लग रही हैं जैसे फिर से विपरीत होते चले जा रही। प्रभु जल्दी चलिए, प्रभु जल्दी चलिए, प्रभु जल्दी चलिए, प्रभु जल्दी करिए, समय नहीं हमारे पास। अगर समय निकल गया, अगर आप समय यहां पर लगा देंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरे प्रिय, हर एक व्यक्ति अपना काम करवाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह से। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा काम हो जाए, प्रभु मेरा काम कर दे, 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 प्रभु मेरी स्थिति के ऊपर ध्यान दे, प्रभु मेरी परिस्थिति के ऊपर ध्यान दे, प्रभु मेरी प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे। मैं तो उसके चरणों पर गिरा हूं, मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह सबका ध्यान रखेगा। हालेलुया, हर एक का ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपका ध्यान रखेगा, दूसरे का ध्यान नहीं रखेगा, या दूसरे का ध्यान रखेगा और आपको नजरअंदाज कर देगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, जितने लोग अपने परेशानियों को प्रभु के पास रखेंगे, जितने लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय, हर एक का ध्यान प्रभु यीशु मसीह रखेगा। हालेलुया। क्या ये बात आपको आनंदित नहीं करती मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह ना केवल दूसरे की सुधि लेगा, लेकिन आपके भी सुधि लेगा। हर एक की वो सुधि लेने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। और याईर को ऐसा लगने लगा कि अब विलंब होने लगा है। याईर को ऐसा लगने लगा कि अब कहीं कुछ गलत ना घट जाए। याईर को संभवतः ऐसा लगने लगा होगा कि प्रभु यीशु मसीह बीच में किस बात में उलझ गया, या ऐसी कौन सी बीच में कोई घटना घट गई, कौन व्यक्ति बीच में आकर हस्तक्षेप कर गया मेरे प्रियो। लेकिन आप इस प्रकार से भयभीत ना हो कि समय निकलता चला जा रहा है और सब कुछ आपके हाथ से चला जा रहा है मेरे प्रियो। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। याईर बहुत परेशान होने लगा जब बीच में ये घटना घटने लगा। उसे ऐसा लगा कि मेरी प्रार्थना के उत्तर में जो प्रतिक्रिया प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, उसे कौन रोकना शुरू कर दिया है। अब क्यों प्रभु यीशु मसीह मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह भूल गए क्या? किसी और की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने रुचि ले लिया। अब उसके जीवन में प्राथमिकता को प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना की तरफ जो प्राथमिकता दिखाई थी, शायद प्रभु यीशु मसीह ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह हर एक की प्रार्थना को सुनता है और हर एक की प्रार्थना का जवाब वो देता है मेरे प्रिय। और जब इस प्रकार से विलंब होने लगा, देर होने लगा, तब याईर के घर में एक घटना घट गई। याईर को ये बात पता नहीं था मेरे प्रियो। जब वो स्त्री चंगी हो गई और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, और वो स्त्री सामने आती है और अपनी गवाही को बताती है मेरे प्रिय। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, कुशल से चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और अब फिर से याईर के घर के रास्ता प्रभु यीशु मसीह याईर के साथ ले लेता है। और उसी बीच मैंने बताया कि जब ये सब घटनाएं घट रही थी, याईर के घर में एक और घटना घट रही थी मेरे प्रिय। क्या ये सच नहीं कि कई बार आप प्रार्थना कुछ और कर रहे होते हैं और आपके घर में घटनाएं कुछ और घट रही होती? आप कई बार प्रार्थना में प्रभु से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन जो आप सुन रहे हैं अपनी हालत को, घर के हालत को या अपने प्रियो के हालत को, वो बिल्कुल विपरीत होता है। आप किसी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको खबर आता है कि वो और बीमार हो गया है। आप किसी के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और आपको खबर मिलता है कि वो और बंधन में आ गया है। आप किसी इंतजाम के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि आवश्यकता और बढ़ गई है। कई बार हमारे जिंदगी में ऐसा होता है मेरे प्रिय। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि याईर मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया मेरे प्रिय। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई बार वास्तविकता में घटनाएं कुछ और घट रही होती हैं। ये याईर तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर पड़ा हुआ है,
याईर प्रभु यीशु मसीह के चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है, और याईर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है अपनी बेटी की चंगाई के लिए, और वो नहीं जानता कि उसके घर में उसकी बेटी की तबीयत और खराब होते जा रही है, बद से बदतर होते चले जा रही है, वो और कमजोर होते चले जा रही है, उसकी सांसें और कमजोर होते चले जा रही है मेरे प्रियो। और याईर की पत्नी अपनी बेटी को मरते हुए देख रही है, याईर के सेवक अपने स्वामी की बेटी को मरते हुए देख रहे हैं। उन्हें अब लग रहा क्या हो गया, क्या प्रभु यीशु मसीह के पास याईर अब तक पहुंचा नहीं, क्या प्रभु यीशु मसीह अब तक पहुंचे नहीं, क्या प्रभु यीशु मसीह शहर में अभी आया नहीं, क्या याईर ने प्रभु यीशु मसीह से बात करना शुरू नहीं किया। मेरे प्रिय, तरह तरह के सवाल उनके जिंदगी में बीतने लगा मेरे प्रियो। याईर इन सब बातों से अनजान अभी भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, अभी भी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, अभी भी ये प्रार्थना कर रहा है कि वो मौत से बच जाए, ये न जानते हुए कि मौत की काली घटाओं ने उसकी बेटी को घेर लिया है और उस कमरे को घेर लिया है मेरे प्रिय। और जब इस प्रकार से वो प्रार्थना करके रास्ते में वो लौट रहा है मेरे प्रिय, वो नहीं जानता कि उसके घर में कोई बुरी घटना घट गई, उसके घर में उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। आपको कैसा लगेगा मेरे प्रियो जब आप प्रार्थना कुछ और कर रहे हैं, लेकिन देख कुछ और रहे हैं और सुन कुछ और रहे हैं, और सुनी हुई बातें और देखी हुई बातें आपके हृदय को तोड़ देती, आपके विश्वास को तोड़ देती। क्या सच नहीं? अपने आंखों से जो आप मांग रहे हैं उसे ना होते हुए देखकर, कुछ और होते हुए देखकर आप कैसे विश्वास करेंगे? जो आप मांग रहे हैं उसके विपरीत होता हुआ सुनकर आप कैसे विश्वास रखेंगे? मेरे प्रियो, हमारा विश्वास जो दाए हुए सोने से भी उत्तम है मेरे प्रियो, उसके ऊपर कई बार बहुत आक्रमण होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप उस विश्वास को पकड़े रहें, संभाल के रखें। शैतान चाहता कि उस विश्वास को वो चुरा ले मेरे प्रियो। इसलिए यीशु ने याईर से कहा, मत डर याईर, केवल विश्वास रख। तू जो मुझसे प्रार्थना कर रहा था, मैंने तुझसे कहा था कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए वो काम अवश्य से पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अगर कहा है कि मैं करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसे करेगा मेरे प्रियो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसके बाद कुछ भी घट जाए आपकी जिंदगी में। अगर प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकल चुका है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ये करूंगा, तो चाहे आपके जीवन में कोई भी घटनाएं घट गई हो, प्रभु यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्म को होने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आएगा और सब कुछ बदल देगा मेरे प्रियो। और जब याईर इन सब बातों से बेखबर, इन सब घटनाओं से बेखबर प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहा है, अभी भी उसके दिमाग में, उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर है, मेरी बेटी जीवित है और मेरी बेटी बीमार अपने बिस्तर पर लेटी भी है, और प्रभु यीशु मसीह को मैं लेकर जाऊंगा और मेरी बेटी जीवित रहेगी, और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करेगा। और जब वो मार्ग में ही थे मेरे प्रियो, बाइबल बताती है 35 पद, मरकुस सचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 35 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह यह कह ही रहा था, तभी आराधनालय के अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को और कष्ट क्यों देता है? कैसा लगा होगा याईर को जब इसने इस वाक्य को सुना होगा कि अब गुरु को कष्ट क्यों देता है। याईर का हृदय टूट गया होगा मेरे प्रिय। जैसे इसने इस वाक्य को सुना, ऐसा लगता है जैसे याईर के पैरों के नीचे से धरती खसक गई, हट गया। उसने अनुमान लगाना शुरू किया कि आगे मैं क्या क्या शब्द सुनने वाला हूं। उसने अपने मन में शायद जान लिया कि अब क्या मैं सुनने वाला हूं। जैसे ही ये पहला वाक्य उसने सुना कि अब गुरु को और कष्ट क्यों देता है, उसका हृदय भय से भर गया। एक ऐसा भय जिससे वो सामना नहीं कर सकता था, जिससे वो स्वयं नहीं हटा सकता था। फिर लोगों ने उससे कहा, तेरी बेटी तो मर गई। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि जब ये सेवक मार्ग में थे तब उसकी बेटी मर गई। जब उसकी बेटी मर गई तब याईर के सेवक उसके घर से बाहर आते हैं और याईर से मुलाकात करके इस बात को कहते हैं। याईर इन सब बातों से बेखबर था, अनजान था मेरे प्रियो, और याईर का हृदय टूट गया, बिखर गया। उसने ऐसा सोचा कि क्या सब कुछ बेकार गया? प्रभु के चरणों पर मैं बैठा रहा, मैंने अपने आप को नम्र और दीन किया, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब को मैंने नजरअंदाज किया। बड़ी भीड़ के सामने मैं प्रभु के सामने आंसू को बहाता रहा, उसके पैरों को पकड़ के रखा, और प्रभु ने कहा कि ठीक है मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। क्या ये सब कुछ बेकार था? मेरी प्रार्थनाएं बेकार थी, प्रभु के वायदे बेकार हैं, मेरी आशाएं बेकार हैं, प्रभु के ऊपर उम्मीद रखना बेकार है, प्रभु का सामर्थ्य बेकार है, प्रभु का सामर्थ्य मेरे लिए नहीं है। मेरी प्रार्थना को प्रभु ने नजरअंदाज किया, मैंने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया, इतना अपने आप को छोटा किया, इतने आंसू बहाए, क्या ये सब कुछ बेकार है? मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह किसी के कर्जदार नहीं है।
अगर आपने आंसुओं को बहाया है, उन आंसुओं का जवाब प्रभु यीशु मसीह देगा। अगर आपने उसके सामने घुटने टेके हैं, उसका जवाब वो आपको देगा। यदि आपने उसके ऊपर आशाएं लगाई हैं, उसका जवाब वो आपको देगा। अगर आपने अपने आप को प्रभु के सामने छोटा किया है मेरे प्रिय, प्रभु आपको उठाएगा। प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु भला है और उसकी योजनाएं आपके नुकसान के लिए नहीं लेकिन आपकी भलाई के लिए है। और याद रखें मेरे प्रिय, जो कुछ लोग आपसे कहते हैं प्रभु उन बातों को सुनता है। ऐसी बातें जो लोग आपसे कहते हैं, जो आपके दिल को तोड़ देती है और आपके हृदय में भय को उत्पन्न कर देती हैं, वो आपके साथ रहने वाला और आपके साथ साथ चलने वाला यीशु भी सुनता है। हालेलुया। ये बात लोगों ने आकर यीशु मसीह से नहीं कहा था, ये बात याईर से कहा था। आप यकीन मानना, जब जब लोग आपसे कुछ कहते हैं, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जो रहता है वो भी सुनता है। ऐसा बात जब आप सुनते जो आपको डराता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी सुनता है। ऐसा बात जो आप सुनते हैं जो आपको रुलाता है, यीशु मसीह भी आपके साथ सुन रहा है मेरे प्रियो। ऐसा बात जो आप सुनते हैं, ऐसी खबर जो आप सुनते हैं जो आपके हृदय को तोड़ देता है, यीशु मसीह भी उस खबर को आपके साथ सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ साथ रहकर उन सब बातों को सुन रहा है मेरे प्रियो। भले ही लोग यीशु मसीह से नहीं कह रहे होते, लोग आपसे कह रहे होते हैं मेरे प्रियो। चाहे फोन में कह रहे हो, चाहे आपके साथ रहकर कह रहे हो, चाहे आपको घर पे बुला के कहे, चाहे आपको उनके घर पे बुला के कहे, लेकिन आप जाने कि यीशु आपके साथ है और यीशु वो सब खबर सुन रहा है मेरे प्रियो। ऐसा खबर भी यीशु मसीह सुन रहा है जो आपके हृदय को डरा रहा है। ऐसा खबर भी यीशु मसीह सुन रहा है जो आपके हृदय को तोड़ दे रहा है मेरे प्रियो। ऐसा खबर भी यीशु मसीह सुन रहा है जो आपके विश्वास के ऊपर आक्रमण कर रहा है मेरे प्रियो। आपको सवालों से जिन बातों ने भर दिया है मेरे प्रियो, ऐसी बातों को भी यीशु मसीह सुन रहा है मेरे प्रियो। और इससे पहले कि याईर यीशु मसीह से कुछ कहे कि प्रभु ये क्या हुआ, इससे पहले कि याईर इन सब बातों को सुनकर यीशु की तरफ दृष्टि करे और मानो इस प्रकार से दृष्टि करे कि प्रभु ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं इतने समय से आपकी दुहाई देता रहा, इतने समय से आपके पैरों पर गिरकर आपको पुकारता रहा प्रभु, मैंने इतना विश्वास किया आपके पास। इस सब प्रकार के बातों को अपने मन में रखकर अपने आंखों से, इससे पहले कि याईर प्रभु की तरफ देखे, प्रभु ने उससे बातचीत किया और याईर से कहा कि याईर मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ये बात सच नहीं कि प्रभु की आवाज़ मैं और आप ऐसे ही सुनते हैं? जब आपको कोई खबर सुनाई देता है, जब कोई परिस्थिति का आप सामना करते हैं जो आपके हृदय को तोड़ देता है, जो आपको रुला देता है, जो आपको परेशान कर देता है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आपको लगता है, तब क्या सच नहीं कि उस समय, इससे पहले कि आप प्रभु से कुछ कहें, कई बार प्रभु की एक आवाज़ आपके मन में आती है, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। ये किसकी आवाज़ है? ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है मेरे प्रिय। जब कभी आप सुने मत डर, केवल विश्वास रख, आप यकीन करना कि ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है। याईर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि याईर मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तू केवल विश्वास रख। मैं सब कुछ बदलूंगा, तेरी प्रार्थनाओं का मैं जवाब दूंगा। मैंने तेरे साथ प्रतिज्ञा किया है याईर, तुझे किसी की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। लोग तुझे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तूने जो सुन लिया है उस पर भी मन लगाने की जरूरत नहीं है। इस समय जो तू सोच रहा है उसे भी तू नजरअंदाज कर। यार मैं जानता हूं कि इस समय मेरे बोलने के बावजूद भी तेरे ख्याल बिल्कुल वही होंगे जो तूने सुना है, उसी के ऊपर वो आधारित होंगे। मेरे कहने के बाद तो अपने उस तस्वीर को नहीं बदल पा रहा होगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तू किसी प्रकार से विश्वास को बनाए रख, मत डर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है कि जितने चीजें हमारे जिंदगी में मृत जैसे नजर आ रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसमें जान डालेगा। हालेलुया। क्या मैं और आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जान डाल सकता है? प्रभु यीशु मसीह वे चीजें जो हम चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में जीवित रहे, प्रभु यीशु मसीह उसे जीवित रख सकता है। और मैं और आप प्रभु के पास हैं मेरे प्रिय, प्रभु को बोले हैं और प्रभु आपके लिए बहुत अद्भुत काम करेगा। याईर मत डर, केवल विश्वास रख। लूका रचित सुसमाचार में इस घटना को मैं आपको पढ़ूंगा कि लोगों ने आकर याईर से क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 49 पद से आगे। जब वह कह ही रहा था तो किसी ने आराधनालय के अधिकारी के घर से आकर कहा,
तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को अधिक कष्ट ना दे, अब क्या फायदा। तब यीशु मसीह ने तुरंत उससे उत्तर दिया, उससे बातचीत की और कहा बिल्कुल मत डर, केवल विश्वास रख तो वह चंगी हो जाएगी। बिल्कुल मत डर, जरा भी मत डर। क्या ये संभव है कि मैं और आप बिल्कुल भी ना डरें? क्या ये मानवीय तौर पर संभव है मेरे प्रियो कि एक डर का एक अंश भी हमारे जिंदगी में नजर ना आए ऐसे समय में, जिस समय में याईर अपने आप को देख रहा है, जिस समय आपको ऐसा लगे कि आपकी प्रार्थनाएं बेकार गई, क्या आपके हृदय को आप भयभीत होने से रोक पाएंगे? जिस समय आपको ऐसा लगता है कि आपके आंसू बेकार गए, क्या आप अपने हृदय को भयभीत होने से रोक सकेंगे? जब आपको लगता है कि आपने प्रभु के पास आकर आपको जो कुछ करना था आपने सब कुछ कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपने नहीं किया होगा, आपने सब कुछ किया लेकिन फिर भी सब कुछ आपके हाथ से निकल गया, लेकिन उस समय भी क्या आप अपने आप को ऐसा बनाए रख सकते हैं कि आप बिल्कुल ना डरें? मेरे प्रिय, मैं सोचता हूं ये बहुत कठिन है, और या फिर ऐसा कहें कि मानो ये असंभव सी बात है। लेकिन मेरे प्रिय, ये तभी संभव है जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करे। प्रभु का आवाज ही हमारे अंदर से भय को दूर करता है, हमारे अंदर से डर को दूर करता है। याईर मत डर, केवल विश्वास रख। एक विश्वास से तूने आज अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, एक विश्वास को लेकर तू आज अपने घर से निकला था, एक विश्वास को लेकर आज अपनी बेटी के लिए तू घर से निकला था, एक विश्वास को लेकर अपने परिवार के लिए आज तू अपने घर से निकला था। कुछ विश्वास की बातें तूने आज सुबह अपने घर में अपनी बेटी से कहा था, कुछ विश्वास की बातें तूने अपनी पत्नी से कहा था, कुछ विश्वास की बातें तूने अपने सेवकों से कहा था, कुछ विश्वास को तू अपने हृदय में दृढ़ता के साथ रखकर आज तू मेरे साथ आया था। याईर, उस विश्वास को खत्म मत होने दे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे यही कह रहा है, जिस विश्वास से हमने हमारी यात्रा को शुरू किया, उस विश्वास को पकड़े रहे, उस विश्वास को जाने ना दे। इस यात्रा में कुछ भी क्यों ना घट रहा हो मेरे प्रिय, मैं और आप विश्वास करें। याईर के समान मैं और आप प्रभु के शब्द को सुने जो मुझसे और आपसे आज की सुबह कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। हो सकता है कि आपका हृदय कई बातों से डरा हुआ हो सकता है सुनकर डरा है, हो सकता है देखकर डर गए, हो सकता है सोचकर डर गए, हो सकता है मार्ग में घटी हुई घटनाओं के कारण डर गए। संभव है कि याईर बहुत क्रोधित भी हो रहा, बहुत परेशान हो रहा हो, और वो अनुमान लगा रहा हो कि कहां चूक हो गया, कहां गलती हो गया है, मेरी प्रार्थनाएं सब कुछ ठीक थी लेकिन कहां गड़बड़ी हुआ। और हो सकता है उसने सोचा हो कि मार्ग में जो स्त्री आई थी उसके कारण ये सब गड़बड़ी हुआ, जो समय यहां पर लगा इसके कारण हो सकता है कि देरी हो गई। मेरे प्रिय, और आप सोचते रह जाएंगे कि कहां पर गलती हो गया, कहां पर मैं चूक गया। कई बार आप यही तलाशते रहते हैं कि कहां पर मैं मुझसे चूक हो गई है, कहां पर मैंने कमी कर दिया, कहां पर मैं कुछ करने से रह गया, कहां पर मेरे से गलती हो गई, प्रभु कहां पर ऐसा कुछ हुआ। मेरे प्रिय, आप यकीन मानिए, आपसे जो कुछ बन पड़ा आपने किया है, और प्रभु उसी बात को स्वीकार करता है। मेरे प्रिय, आपसे जो कुछ बन पड़ता था आपने किया, और प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। आप ऐसा ना सोचे कि कहीं पर कुछ गलती हो गई, कहीं कुछ चूक गया मैं। शायद हो सकता है याईर ने सोचा हो कि प्रभु मेरे लिए कोई ध्यान नहीं रख रहा था, वास्तव में प्रभु को आज शायद मेरी कुछ चिंता नहीं थी। नहीं मेरे प्रिय, प्रभु आपके साथ दिखावा नहीं करता, प्रभु प्रेम का दिखावा नहीं करता। हालेलुया, वो सच्चा प्यार आपसे करता है। प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने का दिखावा नहीं करता, वो सच में उत्तर देता है। वो आपके आंसुओं को पोंछने का दिखावा नहीं करता, वो सच में आपके आंसुओं को पोंछता है। हालेलुया, हमारा प्रभु अद्भुत है मेरे प्रिय, और वो मुझसे और आपसे कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। और याईर ने अपने हृदय में फिर से विश्वास को उत्पन्न किया। मेरे प्रिय, उसने फिर से हियाव बांधा, और उसने अपने मन में सोचा होगा कि प्रभु मैं भी जानता हूं कि अब आप क्या करने वाले हैं। एक समय तो मैं जानता था कि आप क्या करने वाले हैं, एक समय तो मैंने कुछ कल्पना किया था, आशा किया था। आपको पता है याईर ने क्या प्रार्थना किया था मेरे प्रिय? याईर ने प्रभु से आकर बोला था कि प्रभु चलिए मेरी बेटी के ऊपर अपना हाथ रखिए। हालेलुया, आप कई बार सटीक प्रार्थना करते हैं, आपको पता होता है कि आप प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं फिर आपके पास कुछ भी नहीं होता प्रार्थना करने के लिए। आप कुछ भी बोल नहीं पाते प्रभु से कि प्रभु क्या करो।
पहले तो याईर बोल रहा था कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बेटी के ऊपर रखना, लेकिन अब जो खबर आया है, अब मैं उसके लिए क्या कहूँ प्रभु से? क्या मैं प्रभु से बोलूँ कि प्रभु आप हाथ रखो? मैं क्या बोलूँ? अब तो प्रभु जो कुछ करना है वो आप ही जानते हैं, अब मैं नहीं जानता। मैं बस कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो काम कैसा होगा। क्या आप उस स्थिति में अपने आप को देखते हैं? एक समय आपके विचारों में था कि प्रभु को क्या करना चाहिए। आप प्रभु से कहते थे कि प्रभु आप इस प्रकार से इस काम को करिए, प्रभु आप इस प्रकार से इस काम को करिए, प्रभु आप इस प्रकार से काम करिए। आपकी प्रार्थनाएं बहुत सटीक आपको लगती थी। लेकिन आज आप अपने आप को अपनी जिंदगी के उस दौर में देखते हैं जहां पर आप ये तो कहते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी में ये काम करें, लेकिन मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता पा रहा हूं कि आप इस काम को कैसे करो। प्रभु आप जैसे भी करना चाहते हैं बस आप कर दीजिए। क्या आप अपनी जिंदगी के उस मुकाम में पहुंच गए? या ये कुछ नहीं कर सकता था मेरे पे, कुछ नहीं कह सकता था। अब कोई प्रार्थना इसके पास नहीं बची थी, सारी प्रार्थनाएं इसने कर दी थी, अब कोई प्रार्थना नहीं बचा था। बस एक इच्छा था कि प्रभु मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु आपकी इच्छा का आदर करता है। प्रभु आपके अतीत के प्रार्थनाओं का आदर करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पहले की गई प्रार्थनाओं को भी नहीं भूलता। प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को जानता है जो आपने किया था। आप याईर कुछ नहीं बोल पा रहा था मेरे प्रिय, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे गया और उसकी बेटी को आवाज देता है, बोलता है हे लड़की उठ, और अपने हाथों से उसे पकड़कर उठाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। याईर ने बोला था कि प्रभु अपना हाथ मेरी बेटी के ऊपर रखना, और प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल वैसा ही किया मेरे प्रिय। जब आपके पास प्रार्थना के लिए कोई शब्द नहीं है, तभी भी प्रभु यीशु मसीह आपके दिल की हालत को जानता है। आपके पास कल प्रार्थना का शब्द था, कल आपके पास प्रार्थना करने का हियाव था, आज आपके पास प्रार्थना के शब्द नहीं मिल पा रहे मेरे प्रिय। लेकिन अगर आप प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु आपके किए गए प्रार्थनाओं का जवाब आज देगा। आपके पहले किए गए प्रार्थनाओं का जवाब आज वो आपको देगा, अगर आज आप प्रभु के साथ बने रहें और आप उसकी आवाज को सुने कि मत डर, केवल हियावत, केवल विश्वास रख, बिल्कुल भी मत डर। मेरे प्रियो, इसी बात को प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे आज कहना चाहता है। जिस विश्वास की यात्रा आपने शुरू किया, जो विश्वास के साथ आप प्रभु के पास आए, उसी विश्वास के साथ आप प्रभु के साथ साथ चलते रहे मेरे प्रियो। और प्रभु आपके साथ चल रहा है, इसीलिए सब बातें संभव है। प्रभु आपके साथ चल रहा है मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में सब चीजें हो सकती हैं। और याईर ने हिम्मत बांधा, याईर ने हिम्मत बांधा, याईर ने अपने मन में फिर से विश्वास को उत्पन्न करने का प्रयास किया प्रभु के कहने के कारण, प्रभु के कहने के कारण कि मत डर, केवल विश्वास रख। और याईर ने विश्वास को फिर से अपनी जिंदगी में उत्पन्न किया मेरे प्रियो। इस बात से अनजान कि अब मेरे परिवार में प्रभु कैसा काम करेगा मैं नहीं जानता हूँ, अब मेरी प्रार्थना का किस प्रकार का उत्तर प्रभु देगा मैं नहीं जानता हूँ, अब कैसे प्रभु यीशु मसीह मुझे सम्मानित करेगा मैं नहीं जानता हूँ। मेरे प्रिय, प्रभु के पास अपना तरीका है। आपने प्रार्थना कर दिया है, प्रभु के पास अपना तरीका है। जब सब कुछ हाथ से निकल गया आपको लग रहा है, तभी भी प्रभु के पास एक तरीका है कि आपकी जिंदगी में वो काम करे। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह याईर के घर में गए और याईर के प्रार्थना का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में पहुंच कर दिया। आपने जितनी प्रार्थनाएं की हैं, प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब लेकर आपके घर में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में जवाब के साथ वो स्वयं जवाब बनकर प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। वो स्वयं समाधान बनकर प्रवेश कर रहा है, वो स्वयं जीवन बनकर प्रवेश कर रहा है, वो स्वयं चंगाई बनकर प्रवेश कर रहा है, वो स्वयं आपके जिंदगी की गवाही बनकर प्रवेश कर रहा है मेरे प्रिय। मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रिय, आपको पता है कि ये छोटा सा वाक्य याईर को कितना बड़ा गवाह बना दिया। याईर की गवाही यदि कोई पूछता रहा हो मेरे प्रिय उसके बाद, तो याईर ने कैसे अपनी गवाही दिया होगा। उस लोगों को बताता होगा एक समय था जब मेरी बेटी बीमार पड़ी, और शुरुआत में हमने बहुत कोशिश किया, बहुत वैद्यों के पास गए, जगह जगह गए, कई इलाज कराए, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। अंत में मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना, और एक दिन मैंने सुना कि यीशु हमारे शहर में आया है, और मैं अपने घर में अपनी बेटी को बोला कि मेरी बेटी आज तो चंगी हो जाएगी, मैं प्रभु को लेने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी को बोला कि हमारी बेटी आज ठीक हो जाएगी, मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ। मैंने अपने सेवकों से बोला कि मेरी बेटी आज ठीक हो जाएगी, मैं यीशु के पास जा रहा हूँ, यीशु के पास जा रहा हूँ, यीशु के पास जा रहा हूँ।
इस प्रकार से लोगों को कहते हुए मैं घर से बाहर निकला, और जबकि बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, इन बातों को जानते हुए भी कि लोग मुझे जानते हैं, मैं कितना बड़ा अधिकारी हूँ जानते हैं, मैंने उन सब बातों को नजरअंदाज किया। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दिया और प्रभु यीशु मसीह के पास मैं रोने लगा और उसके पैर पकड़कर मैं बोलने लगा कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे घर पे चलो। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हाँ, मैं तेरे घर पे चलूंगा। और जब वो मेरे घर पर चल ही रहा था, तभी मार्ग में कुछ और घटनाएं घट गई। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो घटनाएं घट गई, उसी समय में कुछ लोग मेरे घर से आए और उन्होंने मेरी बेटी की मृत्यु के बारे में मुझे बताया। और जब मेरा मन इन सब बातों से टूट गया और भय से भर गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कहा, याई मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मेरे प्रिय याई सबसे कहता होगा, मत डरो, केवल विश्वास रखो, मत डरो, केवल विश्वास रखो। वही याई आज मुझसे और आपसे भी कहता है मेरे प्रिय कि मैं और आप ना डरें, केवल विश्वास रखें, उस यीशु के ऊपर विश्वास रखें, उसके सामर्थ के ऊपर विश्वास रखें। और याईर कहता होगा कि जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु अब आगे क्या करेगा, लेकिन बस मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर लाया। बीच में प्रभु के साथ मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, बीच में परिस्थितियों के कारण मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, बीच में ऐसा सोच करके मेरी प्रार्थनाओं का प्रभु आदर नहीं करता, मैंने उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। बीच में यह सोच करके प्रभु यीशु मसीह मेरी कुछ चिंता नहीं करता, मेरे आंसुओं का कोई ध्यान नहीं देता, मैंने अपना रिश्ता प्रभु से नहीं तोड़ा। बीच में यह सोच करके मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, लेकिन हुआ कुछ और, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा। मेरे प्रिय, मैंने उसके साथ चलना जारी रखा। हालेलुया। उसने मुझसे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मैंने उस वचन को लेकर अपने रिश्ते को प्रभु के साथ बनाए रखा और प्रभु के साथ चला और प्रभु को अनुमति दिया कि मेरे घर आए और मेरी बेटी की जिंदगी में, हमारे जिंदगी में काम करे। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने प्रभु को मौका दिया। क्या आप प्रभु को मौका देंगे आज? हो सकता है कि आपकी इच्छा के विपरीत कई बातें घट गई, आपको प्रभु के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो और आपको बहुत खराब लग रहा हो कि प्रभु मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा है, और आपके अंदर बहुत सारे सवाल हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप प्रभु के साथ रिश्ता खत्म कर दें। जिस मार्ग में आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, अब आपका मन कर रहा है कि इस मार्ग में मैं अपना अलग रास्ता ले लेता हूं और प्रभु को अलग रास्ते जाने देता हूं। बस हमारा संबंध इतने ही समय का था, इतने ही दूर का था। अब जब ऐसी स्थिति आई है तो अब मैं और इस प्रभु के साथ नहीं रहना चाहता। अगर ऐसा आपको लग रहा है मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को ना तोड़ें। आप प्रभु के उस मार्ग से अपने आप को अलग ना करें। प्रभु और आप मिलकर जाएं, मिलकर चलिए। मेरे प्रिय, प्रभु को आप अपने साथ रखिए, प्रभु को आप अपने घर में आने दीजिए, अपनी जिंदगी में आने दीजिए, अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। मेरे प्रिय, ना केवल प्रभु याईर की बेटी की जिंदगी में काम कर रहा था, लेकिन वो याईर की जिंदगी में भी काम हो रहा था। ना केवल वो याईर की बेटी को छू रहा था, लेकिन वो याईर को भी छू रहा था। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आपको छूना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में काम करना चाहता है। लेकिन कई बार ये अनुभव और ये सवाल कि प्रभु यीशु मसीह से मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर मैं इतने समय बैठ रहा, प्रभु यीशु मसीह के सामने मैंने इतने आंसू बहाए, फिर भी ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, उस प्रश्न से उभर कर यीशु के साथ आगे बढ़िए और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। याईर मत डर, केवल विश्वास रख। याईर मत डर, केवल विश्वास रख। क्या आज मैं और आप विश्वास रखने का फैसला लेंगे मेरे प्रिय? चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। प्रभु मेरे और आपके साथ चलेगा, बिगड़ी हुई परिस्थिति ठीक हो जाएगी मेरे प्रिय, सब कुछ प्रभु बदल देगा। याईर मत डर, केवल विश्वास रख। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। याईर की जिंदगी के ऊपर आज मैंने और आपने मनन किया मेरे प्रिय। एक शीर्षक के ऊपर हमने आज मनन किया, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। जिस विश्वास से तूने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, उसी विश्वास को बनाए रख। जिस विश्वास से तूने प्रार्थना करना शुरू किया, उस विश्वास को बनाए रख। जिस विश्वास से तूने आंसू बहाना प्रारंभ किया, उस विश्वास को बनाए रख। जिस विश्वास से तूने घुटने टेके हैं, उस विश्वास को बनाए रख।
जिस आशा को तू लेकर चला उस आशा को तू बनाए रख। प्रभु यीशु मसीह हमें धोखा नहीं देगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमें नजरअंदाज नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह में किए गए प्रार्थनाएं हमारी वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे। प्रभु जरूर जवाब देगा। प्रभु जरूर हमारे जिंदगी को आशीषित करेगा, आनंदित करेगा, खुशियों से भरेगा, आंसुओं से बाहर निकालेगा, गम से बाहर निकालेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर जरूर हमारी मदद करेगा। जब हम मदद के लिए पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें नजरअंदाज नहीं करेगा मेरे प्रिय। कई बार हमारे जिंदगी में जब हम प्रार्थनाएं कुछ और कर रहे हैं, हमें दिखाई देता है, हमें सुनाई पड़ता है कि घटनाएं कुछ और घट रही हैं, हमारी प्रार्थना के अनुसार घटनाएं नहीं घट रही हैं। मेरे प्रिय हमारा मन टूट जाता है, हमारा मन खेदित हो जाता है, हम और घबराने लगते हैं, हम और डरने लगते हैं, हम और परेशान होने लगते हैं। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रिय अगर आप भी इसी अनुभव में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत रखें, विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह एक नए अनुभव को आपकी जिंदगी में जोड़ेगा, एक नए अनुभव को प्रभु यीशु मसीह जोड़ेगा मेरे प्रिय। याईर ने सुना प्रार्थना करने के बाद कि याईर गुरु को और क्यों कष्ट देता है, अब सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरे प्रिय कई बार ऐसा लगता है कि कई चीजें खत्म होने वाली। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ में एक व्यक्ति पहुंच जाता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो खोई हुई चीजों को आपकी जिंदगी में जोड़ेगा। जो कुछ आपको लगता है कि आपने खो दिया है, प्रभु यीशु मसीह लौटाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, आप लौटाइए, आप लौटाइए पिताजी, आप लौटाइए। अद्भुत तरीके से के जिंदगी में काम करिए इस सुबह के समय में। प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हर एक से इस वचन को कहिए, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार एक एक को हिम्मत बंधाइए। याईर एक समय प्रभु जी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आइए मेरे घर चलिए और मेरे बेटी के ऊपर अपना हाथ रखिए। उसके पास प्रार्थना करने के लिए कुछ बात था, लेकिन आप एक ऐसे स्थिति में पहुंच गया कि प्रार्थना में कोई शब्द उसके पास नहीं है। मैं क्या मांगू, मैं क्या बोलूं। प्रभु जी अगर ऐसा कोई है परमेश्वर पिता जो प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी सभा में जुड़ा हुआ है, जिसे ऐसा लग रहा है कि एक समय था जब मेरे पास इस विषय में प्रार्थना करने के लिए कुछ था, लेकिन आज मेरे पास इस विषय में प्रार्थना करने के लिए मानो कुछ भी नहीं बचा। प्रभु जी मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जो कुछ इन्होंने आपसे मांगा आप उन्हें दीजिए, आप उनकी जिंदगी में वो सब चीजें जोड़ दीजिए जो आपसे इन्होंने मांगा है। प्रभु परमेश्वर पिता ये वचन हमें सिखाता है कि एक एक जो प्रार्थनाएं आपसे करता है प्रभु, वो प्रार्थनाएं आप सुनते हैं और पहले की गई प्रार्थनाओं का उत्तर एक एक को मिलने पाए, एक एक को मिलने पाए। जितने भी प्रार्थनाएं उन्होंने पहले अपनी जिंदगी में किया है पिताजी, उसका जवाब उन्हें आप दीजिए। उनके आनंद को बढ़ाइए पिताजी। जो आंसू बहाए थे प्रभु जी, उन आंसुओं को और मत बढ़ाइए प्रभु जी। वो कष्ट और नहीं बढ़ेगा। याईर का जिंदगी आंसू बहाते हुए बीते, यह आपकी योजना नहीं थी। याईर की जिंदगी हमेशा कष्ट में बीते, यह आपकी इच्छा नहीं थी। याईर की जिंदगी में हमेशा वो कांटा चुभता रहे, या उसे ऐसा लगे कि मैंने यीशु के साथ समय बर्बाद किया, यीशु के पास जाने के बजाय मैं कहीं और चला गया होता, किसी और के पास मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाता तो ज्यादा ठीक होता। प्रभु ऐसा अनुभव में तूने याईर को नहीं रखा कि जिंदगी भर उसे एक बात काटता रहे और कहता रहे कि मैं यीशु के पास आखिर क्यों किया, यीशु के पास जाकर मैंने अपने समय को बर्बाद किया, यीशु के पास जाकर मैंने अपने ताकत को बर्बाद किया, यीशु के पास जाकर मैंने अपनी जिंदगी को खराब कर दिया। ऐसा सवाल से वो अपनी जिंदगी में जूझता रहे, आपकी योजना नहीं थी प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हर एक जिसने आपके ऊपर विश्वास किया है,
आप उस विश्वास का आदर करते हैं। हर एक जिसने आपके सामने घुटने टेके हैं, आप उसका आदर करते हैं। हर एक जिसने आपके सामने आंसू बहाए, आप उसका आदर करते हैं। हर एक जिसने आपके सामने गिड़गिड़ाया है, अपने परेशानियों को बताया है, आप उसका आदर करते हैं पिताजी, और आप उनका मदद करने के लिए उनके साथ हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिताजी, जो असहाय हैं आप उनके साथ हो लेते हैं पिताजी, आप याईब के साथ हो लिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिताजी। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जरूरत में इस समय में आपको पुकार रहे हैं, या इनके साथ समान प्रभु जी आपकी दुहाई दे रहे हैं, आप उनके साथ हो ले रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिताजी। और आप उनके साथ रहेगा प्रभु, आप उनके जिंदगी में नए अनुभव देंगे पिताजी, हर एक बातों को बदल देंगे परमेश्वर पिता प्रभु जी। चाहे जैसे भी खबर उन्हें मिल रहे हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, उस खबर को आप बदल दीजिए पिताजी। खबर नहीं लेकिन परमेश्वर पिता खुशखबरी उनके जिंदगी के लिए मैं मांगता हूं पिताजी। समाचार नहीं लेकिन सुसमाचार उनके पास होने पाए, सुसमाचार उनके पास आने पाए, वो अपनी आंखों से पिताजी सुसमाचार को देखने पाए पिताजी, वो अपनी आंखों से आपके द्वारा अपने जिंदगी में सुसमाचार को उत्पन्न होते हुए देख सके। आप एक एक की जिंदगी में सुसमाचार को उत्पन्न करते हैं। आपने याईब की जिंदगी में, उसके बेटे की जिंदगी में, उसके परिवार की जिंदगी में पिताजी सुसमाचार को लाया प्रभु जी। वैसे मैं प्रार्थना करता हूं में से प्रत्येक के परिवारों में सुसमाचार को आप पैदा करिए, सुसमाचार को उत्पन्न करिए, सुसमाचार यीशु मसीह आप स्वयं लेकर आइए। हालेलुया। प्रभु आप सुसमाचार बनकर आते हैं, एक एक के घरों में सुसमाचार को लेकर आइए, एक एक के घर में सुसमाचार लाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, याईब अपने घर में अपनी बेटी को बीमार देख देख कर परेशान हो गया था। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने प्रिय लोग इस समय प्रार्थना में शामिल हैं, उनमें से जितने लोग अपने घर में कुछ ऐसी स्थिति को देखकर परेशान है पिताजी, जो भी परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे कोई और बात क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह, और वो जब वो फैसला लेते हैं कि प्रभु इस बात के लिए मैं आपके पास आऊंगा, याईब ने फैसला लिया कि मैं अपनी बेटी की बीमारी के लिए प्रभु के पास जाऊंगा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज जो परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए उनमें से जितने लोग परमेश्वर पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा फैसला लिया या आज फैसला ले रहे हैं कि इस बात के लिए, अपने इस विषय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का सहारा लूंगा पिताजी, जिन जिन बातों में उन्होंने आपको पुकारा, जिन जिन बातों में आपका सहारा लिया प्रभु, आप उन बातों में बड़ा आश्चर्य कर्म करिए पिताजी, उस विषय में आप उन्हें जवाब दीजिए प्रभु जी, उस विषय में परमेश्वर पिता आप अपने सामर्थ को आप उंडेल दीजिए प्रभु, उनके विश्वास को टूटने मत दीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं, उनके घर के माहौल को आप बदल दीजिए, एक एक के घर की स्थिति को आप बदल दीजिए। जिस घर में हमेशा तनाव रहता है, जिस घर में हमेशा एक मानसिक तनाव रहता है प्रभु जी, जिस घर में हमेशा परमेश्वर पिता प्रभु एक डर का माहौल छाया रहता है, मैं उन घरों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में ऐसी परिस्थितियां उनके घरों से प्रभु जी दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आप उन घरों में जाइए और आप उन घरों के पिताजी उस हालत को बदल दीजिए प्रभु। जिन घर के हालातों से पिताजी लोग परेशान है पिताजी, उन हालातों को आप बदल दीजिए, आप बदल दीजिए, आप बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आप आश्चर्य कर्म बनकर प्रभु जी जाइए उन घरों में और आश्चर्य कर्म करिए प्रभु। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए, हमारी सहायता करिए कि हम हमेशा प्रभु जी विश्वास रखें, हमेशा विश्वास रखें। पवित्र आत्मा इसके लिए आप हमारी मदद करें। हर एक जो इस समय में सुन रहे हैं इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सब के लिए छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती, आनंद, उत्साह और सब प्रकार की प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन बोलता हूं पिताजी। एक एक को चंगाई मिलने पाए, शरीर की जो भी बीमारियां हो, जो भी तकलीफें हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, चाहे वो खून से संबंधित बीमारियां हो, चाहे शरीर के अंगों में हो, चाहे हड्डियों में हो, चाहे नसों में हो पिताजी, चाहे वो खून में हो पिताजी, चाहे वो हृदय में हो, चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो स्प्लीन की हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर पिता चाहे प्रभु जी वो किडनियों की हो परमेश्वर पिता, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो परमेश्वर पिता, जो भी बीमारियां जिस संग में भी है, जिस नाम से भी है, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु। मैं चंगाई मांगता हूं यीशु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आपने कहा कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे और वो चंगे हो जाएंगे। हम एक एक बीमारों के लिए प्रार्थना करते जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनमें से जितने बीमार हैं यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं। यदि वो बिस्तर में पड़े हुए हैं यीशु के नाम से वो उठ खड़े हों। लंगड़ापन, लूलापन, बहरापन, गूंगापन, अंधापन यीशु के नाम से दूर हो जाए। दुष्ट आत्माएं एक एक की जिंदगी को छोड़कर चली जाएं। प्रभु
आप एक एक को ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु, एक एक की जिंदगी को खुशियों से भरें। और आज की सुबह अनुभव को आप बदलिए। परमेश्वर पिता एक आश्चर्यकरण का, एक आनंद का, शांति और सुकून का अनुभव एक एक की जिंदगी में जोड़िए पिताजी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगता हूं पिताजी, आमेन आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दिया। वचन को आप पकड़ के रखें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें। आपका प्रभु आपकी प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह दयालु है, वो आपसे प्यार करता है। आप उसके साथ रास्ते में बने रहें, वो आपकी जिंदगी को एक नई गवाही से भरेगा। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे।